हेलो बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। बच्चों, हम सभी आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे और हाँ, इसको जो है पूरा देखिएगा। बीच में कुछ ऐसे ट्रिक है या आप ये कह सकते हैं कुछ ऐसे नियम है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको जो है इसमें आने वाली जो भी समस्याएं होती हैं वचन को पहचानने में, वो सब जो है दूर हो जाएगा। तो आज का हम लोगों का टॉपिक यही है, वचन, जिसको हम लोग नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी विद ओम प्रकाश, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का आपको जो है नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे और आप जो है अपनी तैयारी जो है सही से करते रहें। चलिए, आज हम लोग जो है सबसे पहले वचन को पढ़ने वाले हैं। तो वचन क्या होता है, ठीक है, वचन की परिभाषा क्या होती है, तो हम लोग सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ठीक है, उसके एक या एक से अधिक का बोध कराने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा नाम हो या नाम के जगह यूज होने वाला सर्वनाम हो, उससे हमें एक का बोध हो या एक से अधिक का बोध हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और ये परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परिभाषा भी पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो इसको जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग उदाहरण में लिए हैं, जैसे लड़का और लड़के हैं। ठीक है, लड़का एक वचन है, मतलब एक का बोध करा रहा है, और लड़के मतलब ढेर सारे लड़के। ठीक है, पुस्तक, पुस्तकें, इससे आपको पता चल रहा होगा, पुस्तक से एक पुस्तक और पुस्तकें से दो या दो से अधिक पुस्तक। ठीक है, और हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ आपको हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, अब जैसे कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर, जैसे मान लीजिए एक वस्तु का बोध कराए तो हम एक वचन बोल दिए, 2 वस्तु का बोध कराए तो हम लोग जो है बहुवचन बोल दिए, 3 वस्तु का बोध कराए तो हम क्या बोलेंगे। तो देखिए ध्यान से, चाहे 2 हो या 2 से अधिक कोई भी हो, ठीक है, चाहे 2 हो, 2 से अधिक, जैसे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, उन सभी के लिए हम लोग बहुवचन का यूज करेंगे। हिंदी में आपको इसी का विधान है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि एक वचन क्या होता है। ठीक है, एक वचन यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नंबर। ठीक है, यानी यहाँ परिभाषा इसके क्या, शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध हो, किसका, एक का बोध, ठीक है, एक का बोध हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है। तो इसमें जो यूज हुआ है बालक, बालिका, घोड़ा, ये सब जो है एक का बोध करा रहे हैं। जैसे बालक से एक बालक का बोध हो रहा है, बालिका से एक बालिका का, और घोड़ा से एक घोड़ा का। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वचन में रखेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एक वचन। ठीक है, चलिए दूसरा है बहुवचन। बहुवचन जिसको हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा को, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध कराए, एक से अधिक, याद रखना है, एक से अधिक का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुवचन। जैसे बालक पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक बालक नहीं, ढेर सारे बालक जो है वो पढ़ रहे हैं। जैसे दूसरा, बालिकाएं पढ़ खेलती हैं, बालिकाएं खेलती हैं, जैसे बालिका तो एक हो जाएगा, लेकिन बालिकाएं बहुवचन में हो जाएगा, यानी ढेर सारी बालिकाएं जो है वो खेल रही हैं। घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है, यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है एक से अधिक का बोध हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि बालक, बालिकाएं और घोड़े, ये बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है, इसमें एक से अधिक का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ नोट्स हम लोगों को जानना है। ठीक है, नोट में क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको जो है हमेशा कंफ्यूजन, मतलब इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है और यहाँ से ज्यादातर गलतियां होती हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा कि इसको आप इसको चाहे जैसे लिख करके, याद करके, चाहे जैसे रखिएगा, जिससे परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए यहाँ पे देखते
देखते हैं कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, मतलब हर बार आप उसको एक वचन में ही रखते हैं, उसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे चाय, घी, जनता, सेना, सोना, चांदी, दया, करुणा, कृपा, घृणा, मिठास, खटास आदि ऐसे शब्द जो हैं, इतने आप शब्द जरूर याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपके परीक्षाओं में अक्सर इससे पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसको हम लोग हमेशा और हमेशा एक वचन में रखते हैं। अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाता है चांदी और इसका पूछा जाता है कि इसका वचन बताइए, तो आप एक वचन में रखिएगा। सोना एक वचन में रखिएगा, करुणा, कृपा, मिठास, ये सारी चीजें जो है एक वचन में रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में यूज होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा, वो भी अभी हम बताएंगे। जैसे समाचार, प्राण, आंसू, दर्शन, केस, रोम, लोग, भाग्य, हालचाल और हस्ताक्षर, ठीक है, होश आदि ऐसे शब्द जो हैं ये क्या है, बहुवचन में। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्राण, आंसू, दर्शन, ठीक है, और हस्ताक्षर, ये जरूर याद रखिएगा। ये हमेशा बहुवचन होता है और ये कंपटीशन में भी अक्सर जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ये आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले फ्यूचर में जब भी आप जो है कंपटीशन के एग्जाम देंगे वहां भी आपको ये काम करेगा, ठीक है। इसलिए जो है आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे है बहुवचन बनाने के सामान्य नियम। अब कौन कौन से नियम है जिससे हम लोग बहुवचन बना सकते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। देखिए पुल्लिंग संज्ञाओं को हम लोग सबसे पहले लेते हैं कि पुल्लिंग संज्ञाएं जो है, जैसे आकारांत, ठीक है, आकारांत शब्दों के अंतिम में जो आ है, ठीक है, इसके स्थान पे क्या लगा दिया जाता है, ए लगा दिया जाता है। इससे एक वचन का रूप जो है वो बहुवचन बन जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ दो बातें हैं। आकारांत मतलब ऐसे शब्द जिसका अंत जो है वो आ से हो, किससे हो, आ से, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, आकारांत बोलते हैं, ठीक है। यानी जिससे आपका जो है शब्द का अंत होता है वही हम लोग उसमें अंत मतलब जो है कारांत जोड़। जैसे देखिए आप ले सकते हैं कुछ उदाहरण जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, पढ़ना है ना ये शब्द। अब यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में इसका अंत किससे हुआ है, आ से, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, आकारांत है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप इमली ले लीजिए, ठीक है, इमली, तो आपको ये ना लास्ट में देखना है, तो ये किससे अंत हुआ है, इसका दीर्घ ई से, तो ये हो जाएगा इकारांत, ठीक है। ऐसे आप जो भी शब्द है उसका आप अंतिम वर्ड देखिए कि वो किससे अंत हुआ है और उसी को ही हम लोग जो है उसी में कारांत जोड़ देते हैं। जैसे आ से अंत हुआ तो आकारांत, अगर वो हर्ष आ से अंत हुआ तो अकारांत, अगर वो हर्ष ई से अंत हुआ है तो इकारांत, अगर दीर्घ ई से हुआ है अंत तो इकारांत हो जाएगा, अगर ऊ से हुआ तो उकारांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है आकारांत, इकारांत, उकारांत बोलते हैं। ये आपको अक्सर जो है सुनने को मिलेगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आ का जो है वो ए बदल जाता है, यानी कि अगर एक वचन में आ है, आकारांत शब्द है, उसका बहुवचन बनाना है तो उसमें हम लोग ए लगा देते हैं। चलिए इसका उदाहरण से देख लीजिए, ऐसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ, जैसे लड़का, लड़का में देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में आ है ना, आ है कि नहीं, तो ये आकारांत शब्द है। इसमें हम लोग जो है लड़के, इसका बहुवचन क्या बना, लड़के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बन जा रहा है, ए बन जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हो घोड़ा आकारांत है, इसका घोड़े बहुवचन। बेटा एक वचन, बेटे बहुवचन। बच्चा एक वचन, बच्चे, बच्चे जो है बहुवचन। कपड़ा एक वचन, कपड़े बहुवचन। पंखा एक वचन, पंखे बहुवचन। कमरा एक वचन, कमरे बहुवचन। जूता एक वचन, जूते बहुवचन। केला एक वचन, केले बहुवचन। पपीता एक वचन, पपीते बहुवचन। सिक्का एक वचन, सिक्के बहुवचन। फिर डिब्बा एक वचन, डिब्बे बहुवचन। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि जितने भी एक वचन है उसमें आकारांत शब्द है और इसमें हम ए जोड़ दे रहे हैं, मतलब आ के जगह पे क्या कर दे रहे हैं, ए कर दे रहे हैं, तो वो हो जा रहा है आपका बहुवचन, ठीक है। इस आ के जगह ए कर दे रहे हैं, समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं हम। कुछ अपवाद भी होते हैं, हर जगह कुछ नियम में अपवाद होते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। कुछ शब्द ये ऐसे जो है संबंधवाचक शब्द होते हैं, जैसे मामा, यहाँ देखिए आकारांत है, यहाँ मामे नहीं कर सकते। नाना,
बाबा, दादा, पिता, ऐसे आदि जो है संबंधवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, जो पुल्लिंग होती हैं। और इसका जो है हम लोग जो है चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, दोनों में वो समान होती हैं। जैसे हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे लिखा देखिए, हरि तुम्हारे मामा हैं, ठीक है। यहाँ मामा शब्द देखिए, देख रहे हैं ना, अभी यहाँ एक वचन में है। श्याम, राजू तुम्हारे मामा है, तो यहाँ पे देखिए ये मामा यूज जो हुआ है ये बहुवचन में यूज हुआ है, लेकिन दोनों में आपको कोई अंतर दिख रहा है? तो आपको लग रहा होगा कोई अंतर नहीं है, बस हमें वाक्य के अनुसार हम इसको पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मामा यूज हुआ है वो एक वचन है और यहाँ पे जो मामा यूज हुआ है ये बहुवचन है, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं उदाहरण, जैसे श्याम तुम्हारे नाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक वचन। वाक्य से हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ नाना जो यूज हुआ है शब्द ये एक वचन में है। यहाँ श्याम और हरि के नाना आए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो नाना शब्द यूज हुआ है ये क्या किसमें यूज हुआ है, बहुवचन में यूज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी के भी, जैसे बाबा, दादा, पिता, इन सब के भी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, हम लोग जो है एक वचन से बहुवचन बनाने का। तो यहाँ देख सकते हैं कि पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं के अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे और नियम देख लेते हैं कि पुल्लिंग आकारांत के सिवा मतलब जो है कोई शब्द होगा उसका अंत आ से हो, इसके सिवा मतलब इसके अलावा आपको देखना है कोई और मात्रा से अगर अंत हो रहा है तो वो जो है दोनों में एक जैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे बालक पढ़ता है, ठीक है, बालक पढ़ता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बालक है वो एक वचन में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है, बालक पढ़ते हैं, तो यहाँ बालक जो है वो बहुवचन में यूज हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ भी जैसे बालक लिखा वैसे यहाँ भी है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये बालक शब्द का अंत किससे हुआ है, आ से हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये दीर्घ आ से अंत नहीं होना चाहिए, इसके अलावा, ठीक है, कोई दूसरा भी आ जाए तो उसका जो है दोनों में सेम रहता है। जैसे और भी देख लीजिए, यहाँ पति, पति है, पति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पति जो है वो एक वचन है और इसका अंत किससे हुआ है, हर्ष ई से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये एक वचन में है और ये बहुवचन में। आप ऐसे और भी उदाहरण देख सकते हैं। हाथी आता है, हाथी आते हैं, तो यहाँ पे हाथी जो है वो एक वचन और बहुवचन में सेम है। दयालु आया है और दयालु आए, तो यहाँ पे दयालु आया, दयालु आए, एक वचन और बहुवचन में सेम है। साधु, और यहाँ पे भी आप साधु दे, साधु आया है और साधु आए हैं, ये दोनों में एक वचन में और बहुवचन दोनों में सेम है, ठीक है। फिर देखिए उल्लू, और उल्लू, यहाँ पे भी उल्लू बैठा है, उल्लू बैठे हैं, दोनों में आपको जो है सेम जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम, तीसरा नियम पे हम लोग आते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग। अभी तक हम लोग जो पढ़े आकारांत पुल्लिंग था, अब क्या है आकारांत स्त्रीलिंग, यानी ऐसे शब्द जिसका अंत आ से हो और वो शब्द कैसा हो, स्त्रीलिंग हो, कैसा हो, स्त्रीलिंग हो, ठीक है। तो एक वचन संज्ञा जो है उसका क्या करते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगा करके, क्या लगा करके, ए लगा करके बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं जैसे कैसे यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनेगा। जैसे यहाँ पे शाखा आप देख रहे हैं, शाखा कैसा है, शाखा एक आकारांत शब्द है और दूसरा है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। और इसका हमें बहुवचन बनाना है, तो हम जो है क्या कर दे रहे हैं, उसमें क्या जोड़ दे रहे हैं, उसमें हम लोग जो है ए जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा शाखाएं, ठीक है। ऐसे ही आप देख लीजिए कथा, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग है और इसका हो जाएगा बहुवचन कथाएं, ठीक है। उसके बाद लता, इसका हो जाएगा लताएं, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं कामना, कामनाएं, वार्ता, वार्ताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन संज्ञा है तो उसको जो है उसके शब्दों में हम ए लगा करके उसका बहुवचन बना दे रहे हैं, ठीक है।
चलिए, अब देखिए इसका जो पीडीएफ है इसको आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसको आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको जो है मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम यूट्यूब चैनल के नाम पे ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी यहाँ पे कोई समस्या होती है तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा, जिससे आपको जो है जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर हो सके, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट नहीं रहता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो भी आप जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में, जिससे हमको भी जो है एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ मैं जो है जो पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों को समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं चौथा है हम लोग अकारांत। अब देखिए जो भी शब्द होगा उसका अंत जो है वो हर्ष आ से होगा, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग, अभी हम लोग देख रहे थे इसके पहले आकारांत दीर्घ आ स्त्रीलिंग शब्द था, अब ये हर्ष आ स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ जो होता है वो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं, ठीक है। वो जो अंतिम आ है उसको हम लोग जो है ए कर देने से इसको हम बना देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे गाय, गाय में क्या अंत में आपको दिखाई दे रहा है आ, और इसी आ को हम लोग किस में बदल देंगे, ए में बदल देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लीजिए इसको कैसे हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ गाय है, गाय, गाय में देखो, गाय में ये सबसे पहले तो ये मात्रा लगी ऊपर से एक ही, और यहाँ जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु जो होता है जब ऊपर से सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होती है और वहां जगह के अभाव में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दिया जाता है, वहां पे बिंदु लगा दिया जाता है। तो ये जो बिंदु होता है वो क्या है, चंद्र बिंदु है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है। जो यहाँ पे आपको ऊपर एक ही मात्रा और उसके बाद बिंदु लगा हुआ वो चंद्र बिंदु है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे तो एक बिंदु है और इसको आप जो है चंद्र बिंदु कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने इसको भी अच्छे से पढ़ाया है, जो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी व्याकरण के, उसमें आप वर्ण विचार वाले में ही आप देख सकते हैं कि वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है कि कहाँ पे अनुस्वार होगा, कैसे मतलब चंद्र बिंदु लगाएंगे, कहाँ पे जो है क्या क्या, मतलब सारे नियम को मैंने वहां पढ़ा रखा है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी भी सिरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा है और ऊपर जो है हमें चंद्र बिंदु लगाना है, तो चंद्र बिंदु से हम चंद्र को हटा देते हैं, वहां पे सिर्फ बिंदु लगा देते हैं, लेकिन हम उसको मानते हैं कि वो क्या है, चंद्र बिंदु है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बात, बात का हो जाएगा बातें, बहन का हो जाएगा बहनें, और रात का बहुवचन रातें, सड़क का बहुवचन सड़कें, ठीक है। आदत का बहुवचन आदतें। इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होता है जिसका अंतिम आ जो होता है उसमें हम लोग ए कर देते हैं, जिससे एक वचन से बहुवचन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट है पांचवा नियम, ठीक है। इकारांत या ईकारांत, मतलब ह्रस्व ई अंत में आ जाए शब्द के या दीर्घ ई शब्द के अंत में आ जाए और वो स्त्रीलिंग शब्द हो, ठीक है, तो उसके अंत में जो है ये जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व कर देते हैं। अगर वो पहले से ह्रस्व ई है तो ह्रस्व ई रहेगा, अगर दीर्घ ई है तो उसको भी हम लोग किस में कर देंगे, ह्रस्व ई में कर देंगे। और अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने, देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम ई या को इया कर देने से बहुवचन बनता है। अगर आपको ना समझ में आए तो एक उदाहरण से समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा है तिथि, तो कह रहा है कि जो ऐसा शब्द हो जो स्त्रीलिंग हो और उसका अंत जो है या तो हर्ष ईस हुआ हो और या तो दीर्घ ईस हुआ हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो दीर्घ ई है तो उसको भी सब हम लोग किस में चेंज कर देंगे, हर्ष ई में, ठीक है। और दूसरी चीज कि अंतिम वर्ण जो है उसमें हम लोग जो है क्या कर देते हैं, अंतिम वर्ण के बाद जो हम लोग या जोड़ देंगे, ठीक है। क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। और जो अंतिम वर्ण यहाँ पे जोड़ने के बाद अर्थात अंतिम जो ई होगा, मतलब अगर वो हर्ष ई है या दीर्घ ई है
तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इया कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण से समझिए, जैसे यहाँ तिथि लिखा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ह्रस्व ई। तो अब यहाँ पे तिथि में क्या हम लोग जोड़ दिए, या जोड़ दिए, तो ये हो गया तिथियां। ठीक है, अब देखिए यहीं पे देखिए, अब आपको ना ऊपर समझ में आया हो परिभाषा, तो यहाँ समझिए, यहाँ लिखा है नारी, तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ ई है ना। तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे, ह्रस्व ई में बदल देंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा नारियां। देखिए ह्रस्व ई होगा और वहां पे या भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, नारी में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दीर्घ ई था और यहाँ पे ये ह्रस्व ई में बदल गया और या भी लग गया, तो नारी का नारियां। अब ऐसे आप देख लें, नीति, यहाँ पे ह्रस्व ई है तो यहाँ पे इसमें या जोड़ देंगे, नीतियां हो जाएगा। रीति है, रीतियां हो जाएगा। ठीक है, जहां पे पहले से ह्रस्व ई है तो वहां पे सिर्फ हम या जोड़ देंगे, जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व ई में बदल देंगे और या भी लगा देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, या तो आप या समझिए, या तो आप उसकी जगह पे ना ये इया कर दीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब नेक्स्ट नियम है, नियम नंबर 6वां है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता हो, ठीक है, उनमें या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। यानी कि ऐसे स्त्रीलिंग संज्ञा जिसका अंत जो है किससे हो, या से हो। ठीक है, तो उसको हम लोग के इसमें उसमें क्या कर देते हैं, या के ऊपर जो है चंद्रबिंदु लगा देंगे तो वो हो जाएगा बहुवचन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिबिया, डिबिया में क्या है, या है, और यहाँ पे हम या पे क्या लगा दिए, चंद्रबिंदु, हो जाएगा डिबिया। ठीक है, तो डिबिया का डिबिया बहुवचन, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, गुड़िया का बहुवचन गुड़िया, बिटिया का बहुवचन बिटिया, चूहिया का बहुवचन चूहिया। इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि ऐसे स्त्रीलिंग संज्ञाएं जिसका अंत जो है या से हो, उसमें हम लोग चंद्रबिंदु लगा करके उसका बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे मतलब जो है शब्द होते हैं जिसमें हम लोग जो है कुछ शब्द जोड़ करके या शब्दांश जोड़ करके उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः या तो गण के रूप में जोड़ करके, या वर्ग, जन, लोग, वृंद, यानी आपको याद रखना है, गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगा करके हम लोग क्या करते हैं, उसका बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठक, पाठक का बहुवचन पाठक, उसमें गण जोड़ दिया, पाठक गण। अध्यापक, अध्यापक वृंद, ये वृंद जो है ये आपको जो है इससे पता चलेगा कि ये बहुवचन हो गया। ठीक है, अधिकारी, अधिकारी वर्ग, आप, इसमें देखिए लोग जुड़ गया, आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद है शिक्षक, शिक्षक गण, गुरु, गुरुजन। आप ऐसे शब्दों को सुने होंगे। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देखे हैं कि वचन को हम लोग जो है जितने भी इसके नियम होते हैं, जिस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बनता है, उसको मैंने इसमें सारे जो है नियम को कवर कर लिया है। इसमें अगर कोई कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा। अब इस पे हम लोग जो है एक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो पिछले 10 वर्षों का होता है। मैं देखिए जो भी बिहार बोर्ड में पिछले 10 वर्षों में पूछा गया होता है, जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका जरूर रिवीजन करवाता हूँ, अभ्यास करवाता हूँ, जिससे आपको जो है आपकी तैयारी एक पुख्ता हो सके। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है इसको पढ़ करके जरूर इसके अभ्यास को किया करिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप लोग जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये जो है इस पे जो भी वीडियो आता है उसको आप लोग देख लिया करिए, जिससे जो है, क्योंकि आप डेली जो है देखते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो है ढेर सारा एक ही बार जो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डेली का डेली आपका तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।